छायावाद के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य एक श्रेष्ठ महाकाव्य है और इस महाकाव्य की शुरुआत इन पंक्तियों के साथ होती है। हिमगिरी के उत्तम शिखर पर बेटशिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़िया चेतन। मनु की जो नाव है वह जल प्रलय के लहरों के थपेड़ों को सहन करते हुए बड़ी मुश्किल से हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी पर किनारे पर लगती है और मनु हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी पर विराजमान होकर के वह यह जल प्रलय का विनाशकारी दृश्य देखते हैं। तो उनको समझ में आता है कि आखिर यह क्यों हुआ, आखिर देवताओं ने ऐसा क्या किया कि प्रकृति इतनी क्रुद्ध हो गई, इतनी नाराज हो गई कि उसने जल प्रलय का रूप धारण किया और देवताओं को दंड दिया। तो मनुष्य को समझ में आता है, मनु को समझ में आता है कि देवता जो है बहुत अहंकारी हो गए, अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझने लगे और उनको ये घमंड हो गया, ये अहंकार हो गया कि उनसे ज्यादा शक्तिशाली संसार में कोई नहीं है। देवता अपने आप को अजर और अमर मानने लगे और इसलिए उन्होंने सोचा कि वे तो अजर अमर हैं और वो प्रकृति का विजय प्राप्त कर सकते हैं, परंतु प्रकृति अपराजित है, प्रकृति को कोई पराजित नहीं कर सकता। ये देवताओं की भूल थी और यही कारण होता है। प्रसाद कामायनी में कहते हैं कि प्रकृति रही दुर्जय पराजित, हम सब भूले थे मद में। देवतागण अपने मद में, अहंकार में इस प्रकार से चूर हो जाते हैं कि प्रकृति को सताने का प्रयास करते हैं, प्रकृति का शोषण करने का प्रयास करते हैं, प्रकृति को दबाने का प्रयास करते हैं, प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और ये देवताओं की बहुत बड़ी भूल होती है। प्रकृति देवताओं के इस व्यवहार से क्रुद्ध हो जाती है और देवताओं का जीवन कैसा हो गया था कि सुख केवल सुख का व संग्रह केंद्रीभूत हुआ इतना, छाया पथ में नव तुषार का सगर मिलन होता जितना। देवताओं के जीवन में केवल सुख और सुखों का इस प्रकार से उन्होंने संग्रह कर लिया था। सुखों की अभिलाषा में वे यह भूल गए थे कि वास्तव में प्रकृति अपराजित है, प्रकृति को कोई पराजित नहीं कर सकता और प्रकृति के जो नियम हैं उनको कोई चुनौती नहीं दे सकता। परंतु देवताओं ने ये सब गलतियां की। वह देवांगनाओं के साथ उस संगीत में, सुरा में, महलों में, अहंकार में डूब गए और उनके जीवन से जो दुख था, जो अंधकार था, पूरी तरह समाप्त हो गया और ये देवताओं की भूल थी। और प्रकृति देवताओं के इस व्यवहार से रुष्ट हो जाती है, क्रुद्ध हो जाती है और ये जल प्रलय का विनाशकारी रूप धारण करती है। और इस प्रकार का होता है कि पंचभूत का भैरव मिश्रण, संपाओं का सकल निपात, उल्का लेकर महाशक्तियां खोज रही जो खोया प्रात। पंचभूत कहा जाता है जीवन के जो निर्माण करने वाले जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। जब ये अपने संतुलित रूप में रहते हैं तो प्रकृति बिल्कुल संतुलित दिखाई पड़ती है, हमको सुखमय दिखाई पड़ती है। परंतु जब इनका भैरव मिश्रण होता है, पंचभूत का भैरव मिश्रण, ये 5 तत्व जो जीवन के आवश्यक तत्व हैं, जीवन इनसे बना है, जब इनका भयंकर मिश्रण होता है तो जल प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और फिर क्या था, वह देवताओं के भोग विलास के साधन, ऐश्वर्य के साधन, उनकी कुत्सित जो काम वासनाएं थी, उनके जो साधन थे, वह सुरा है, वह सुंदरी है, वह महल है, वह संगीत के साधन हैं, सब जल प्रलय में डूब करके समाप्त हो जाते हैं और पूरी की पूरी देव सभ्यता जल प्रलय में डूब जाती है। केवल मनु बचते हैं और मनु की जो नौका है वह जल प्रलय के लहरों के थपेड़ों को सहन करते हुए बड़ी मुश्किल से हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी पर किनारे लगती है और वहां पर विराजमान होने पर मनु को समझ में आता है कि देवताओं ने कितनी बड़ी गलती की। प्रकृति तो अपराजित है, प्रकृति को कोई पराजित नहीं कर सकता। कामायनीकार जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि प्रकृति रही दुर्जय पराजित, हम सब भूले थे मद में। और इस अहंकार में देवताएं भूल जाते हैं कि प्रकृति अपराजित है, उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। तो ये जो देवताओं की जो घटना है
यह हमें सीख देती है कि हमें हमारे आचरण को शुद्ध करना चाहिए। हम प्रकृति के शोषक नहीं बने, हम प्रकृति के दोहन करने वाले न बने, हम प्रकृति के सेवक बने। और इस जो महाकाव्य है, इसका जो अंतिम सर्ग है आनंद, आनंद सर्ग, उसमें प्रसाद ने जो है आनंदवाद की स्थापना की है। मनुष्य को जीवन में सफलता क्यों नहीं मिलती? तो मनु जो इसमें है अंत में कहता है कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यही विडंबना है जीवन की। कामायनिकार ने बिल्कुल सही कहा है कि ज्ञान दूर होता है और क्रिया भिन्न होती है, क्रिया अलग होती है, फिर इस तरह से सफलता प्राप्त नहीं हो सकती और इच्छा हमारे मन की जो है पूरी नहीं हो सकती। और अंततः इस महाकाव्य में कामायनिकार ने आनंदवाद की स्थापना की है और वह कहते हैं कि समरस थे जड़िया चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। यही आनंदवाद जो है कामायनी का संदेश है, कामायनी का उद्देश्य है। धन्यवाद।